साथियों नमस्कार। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी देने के लिए भारत की सरकार अब लगभग 7 डेलीगेशंस भेजेगी, जिसमें कई एमपीज, कई नेता शामिल होंगे और इन हर डेलीगेशन को कोई ना कोई एक एमपी या नेता हेड कर रहा होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो नाम चल रहा है वो शशि थरूर जी का चल रहा है और ओवैसी साहब का चल रहा है। आज हम पूरी घटना के बारे में जानेंगे कि भारत की सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि अपोजिशन की हर पार्टी से एक एक नेता ले रही है और विदेशों में भेज रही है, और भारत की सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि पूरी दुनिया को यह बताना पड़ रहा है कि देखो भाई, हमने ऐसे ऐसे ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमने ये किया है। मतलब सारी चीजें बतानी पड़ रही है। इन सभी चीजों के बारे में कि आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि दुनिया को जाकर ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, या क्लैरिफिकेशन ना कहें तो पूरी जानकारी देनी पड़ रही है कि भाई ये देखो, ऐसे अटैक हुआ था हम पे, फिर हमने जवाबी कार्रवाई ये करी। जबकि इससे पहले भी 2-3 बार अटैक हुए हैं, भारत स्ट्राइक करके आ जाता है, यूएन में एक बार बता देता है कि पाकिस्तान ऐसे ऐसे कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर के जो अब भारत की सरकार एक जद्दोजहद कर रही है कि पूरी दुनिया में जाकर के हमें बताना है एक एक चीज कि पाकिस्तान कैसे टेररिज्म फैलाता है, फिर हमने कैसे उसके लिए स्ट्राइक करी है। इतना ज्यादा भारत की सरकार क्यों कर रही है, जबकि हमको पता है कि यूएस, यूरोप, चाइना, टर्की सब जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में किसी को पता नहीं है, या हम लंबे समय से बताते नहीं आए हैं। हम हमेशा से कभी पाकिस्तान के बारे में कहीं बोल रहे हैं, कभी पाकिस्तान के बारे में कहीं बोल रहे हैं। जितना हम मौखिक रूप से पाकिस्तान का विरोध कर सकते थे हमने कर लिया, दुनिया को उजागर कर दिया उसका सत्य। लेकिन फिर भी अगर दुनिया उसका साथ दे रही है तो ये तो फिर जानबूझ के वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान को यूज करना है। तो फिर भारत इस तरह के डेलीगेशन भेज करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले एक एक करके देखते हैं चीजें हैं क्या। देखिए, भारत सरकार ने हर पार्टी से लगभग ये पूछा कि आप ये बताइए किस नेता का नाम आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसका डेलीगेशन बना करके भेज देते हैं। तो उनमें से कुछ पार्टीज को भारत की सरकार ने खुद सिलेक्ट किया और कुछ से पूछा गया, जिसमें कांग्रेस से भारत सरकार ने पूछा कि भाई आपको किस किस को भेजना है विदेश में डेलीगेशन के रूप में, आप नाम दे दीजिए। आप जान के हैरान होंगे, कांग्रेस ने जो नाम दिए उन 4 नामों में शशि थरूर का नाम था ही नहीं। इस समय कांग्रेस इस बात से नाराज है कि वो जो 4 नाम कांग्रेस ने दिए थे उनको भारत सरकार ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, और बजाय उनके शशि थरूर को तथा अन्य नेताओं को क्यों इंक्लूड किया। आइए देखते हैं क्या पूरा। देखिए, जो ये ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन जाएगा, इसमें जो कांग्रेस के एमपी हैं शशि थरूर, काफी लर्नेड पर्सन है, यूएन में काम कर चुके हैं, यूएन में जाकर के भी बताएंगे। ये 9 मेंबर का एक डेलीगेशन को लीड करेंगे, जो कि यूएस जाएगा, पनामा जाएगा, गुयाना जाएगा, ब्राजील जाएगा, कोलंबिया जाएगा। जबकि सुप्रिया सुले जो हैं वो इजिप्ट, कतर, इथोपिया और साउथ अफ्रीका वाले डेलीगेशन को लीड करेंगी। सुप्रिया सुले कौन है साहब? एनसीपी की नेता है, याद कीजिए, शरद पवार वाला जो गुट है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो अन्य नेता हैं, जिसमें कनिमोरी है, संजय झा है, सुप्रिया सुले में आपको बता चुका, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के हैं, ये बैजंत जय पांडा, श्रीकांत सिंधे एक नाथ शिंदे के बेटे हैं। ये जाएंगे अलग अलग देशों में अपना डेलीगेशन लेकर के। बीजेपी एमपी बैजंत पांडा ये हेड करेंगे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाने वाले डेलीगेशन को, वाइल रविशंकर प्रसाद हेड करेंगे वो टीम को जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ईयू, इटली और डेनमार्क जा रही है, ठीक है ना। जेडीयू के एमपी संजय कुमार झा उस डेलीगेशन को लीड करेंगे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर जा रहा है। और श्रीकांत एकनाथ शिंदे यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया लियोन में डेलीगेशन को लीड करेंगे। डीएमके की लीडर हैं कनिमोरी करुणानिधि, वो लीड करेंगी स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रशिया वाले ग्रुप को। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, और जिसमें ओवैसी का भी एक ग्रुप है, वो कहां लीड करेंगे, क्या करेंगे, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, बट वो भी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दुनिया के एक एक कोने में भारत अपने ग्रुप्स भेज रहा है और पाकिस्तान के बारे में बता रहा है कि पाकिस्तान की ये सच्चाई है। आखिर भारत ऐसा कर क्यों रहा है, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। देखो, ये सब ग्रुप्स हैं जो मैंने भी आपको बताए, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग मेंबर हैं, ठीक है ना। तो ये 7वां ग्रुप है जिसको सुप्रिया सुले लीड करेंगी, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस किस बात से नाराज है? कांग्रेस का मतलब है राहुल गांधी। राहुल गांधी इस बात से नाराज है कि उसने जो 4 नाम दिए थे उन चारों को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, और वो जो 4 नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। जयराम रमेश ने लिखा था एक्स पर
कि भाई ऐसे ऐसे हमने 4 नाम दिए थे, बीजेपी ने उनको इंक्लूड ही नहीं किया। उन 4 नाम हैं, देखिए, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग। ये जितने भी चट्टे बट्टे हैं ना, ये सब राहुल गांधी के करीबी हैं। शायद इनमें से किसी एक को शामिल किया है। ये जितने भी चट्टे बट्टे, जैसे ये गौरव गोगोई है, राहुल गांधी का बहुत बड़ा करीबी है। ये सब चाटुकार हैं राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी के आदमी को सिलेक्ट नहीं किया, इस बात से ये लोग नाराज हैं। राहुल गांधी के लिए उसका ईगो ज्यादा बड़ी चीज है, देश बड़ी चीज नहीं है। राहुल गांधी के लिए ये लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं, शशि थरूर नहीं है। और शशि थरूर की आदत ऐसी है कि सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। कई मीडिया चैनल्स ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, उनका इंटरव्यू किया और बार बार कोशिश करी कि वो कुछ ऐसा बोल दें जो बीजेपी के खिलाफ हो जाए, लेकिन वो बोलते ही नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में लगातार समर्थन कर रहे हैं, देश के मामले में फर्म खड़े हुए हैं। इस बात से भी राहुल गांधी को दिक्कत है। जब राहुल गांधी को पता चला कि यार मेरा ईगो हर्ट हो गया है, तब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में हमारे जयशंकर साहब की एक क्लिप चलाई 17-18 सेकंड की, जिसमें जयशंकर साहब मीडिया वालों को कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि तुम अपने किसी भी मिलिट्री मैन को बीच में लेकर के मत आना। हम तुम्हारे किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, आर्मी इंस्टॉलेशन पर, डिफेंस इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं करेंगे। हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाएंगे। इसलिए पाकिस्तान चाहे तो अपनी आर्मी को बिल्कुल साइड रख सकता है। इस तरह से बातें ऐसी कह रहे हैं, जो हम लगातार बात कह रहे हैं। मतलब भारत की सरकार कह रही है कि हम सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, आर्मी को नहीं। तो ये बात ऑपरेशन से पहले कहा था। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने तो पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि आप क्या करने जा रहे हो। भाई, पाकिस्तान को पहले ही पता था कि हम करने क्या जा रहे हैं। पाकिस्तान जानता नहीं है क्या कि हम उसको ठोकेंगे। अब मोदी जी ने खुद कह दिया था कि हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, दुनिया किसी भी कोने में आतंकी हो। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी उन्होंने कह दी, ऐसी कोई बहुत बड़ी सीक्रेट बात थोड़ी बोल दी, लेकिन इनको मुद्दा बनाना है। इसी ट्वीट में राहुल गांधी ने दूसरा जो प्रश्न पूछा, वो ये जो प्रश्न आजकल पाकिस्तान चला रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ये बताए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिर गए। इनको ये जानना है। भारत के 4 एयरक्राफ्ट गिरे, 2 गिरे, 4 रफाइल गिरे, 5 रफाइल गिरे। इस तरह की बातें कौन कर रहा है आजकल? पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा भारत में तो कोई नहीं कर रहा। हमारी सेना का नेगेटिव वे में तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। लेकिन इनको जानना है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे, यानी इनको लगता है कि हमारे भी गिरे होंगे। आपको नहीं लगता ये और पाकिस्तान एक जैसी धारा में चल रहे हैं? अब मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। दूसरा, इनसे अच्छे तो मुझे ओवैसी साहब लगते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ओवैसी ने खुल करके पाकिस्तान का विरोध किया था और लगातार भारत के साथ उस तरह खड़े रहे जैसे भारत के ही बेटे हैं। लेकिन आप कभी भी इस तरह की चीजें राहुल गांधी के मुंह से नहीं सुनेंगे। ठीक है साहब, अब आते हैं उस मुद्दे पर कि भारत सरकार को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है कि डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं और समझाना पड़ रहा है दुनिया को कि ऐसा 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 हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं समझा रहा भारत कि पाकिस्तान के बारे में कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं। भारत 2 वजहों से ऐसा कर रहा है। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ यूरोप खड़ा हुआ है और अमेरिका खड़ा हुआ है, चाइना भी खड़ा हुआ है। आप कहोगे ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूं, कारण क्या है कि पाकिस्तान एक वो देश है जो बाकी देशों के यूज में आता है। मतलब सब लोग उसके यूज करते हैं और वो होने देता है, 50 रुपए में बिक जाता है। अब यूज में आता है तो चाइना ने भी उसे अपने हथियार दिए हुए हैं, यूएस ने भी उसे अपने हथियार दिए हुए हैं, यूरोप ने भी हथियार तथा अन्य टेक्नोलॉजी दे रखी है, या कहें कि आईएमएफ से लोन दिलवा देता है। तो पाकिस्तान में सबका स्टेक लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, किसी का पैसा, किसी का हथियार, किसी का कुछ लगा हुआ है। अब अगर ये लोग दुनिया में ये गाएं, यूरोप या अमेरिका ये गाए दुनिया में, यार देखा भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया, देखा भारत ने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, देखा भारत ने पाकिस्तान का JF-17 गिरा दिया, तो इससे पाकिस्तान की तो बेइज्जती क्या ही होगी, वो तो क्या ही बेइज्जत है ही, बेइज्जती होगी यूरोप, यूएसए और चाइना की। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, नैरेटिव ऐसा चला रहे हैं कि भले ही भारत की बेइज्जती ना दिखाई दे, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ कुछ टफ फाइट हुई थी जो अब रुक गई है। जबकि हम भी जानते हैं कि फाइट एक तरफा थी, पाकिस्तान को रौंद दिया था हमने। इस तरह की बात कोई कर ही नहीं रहा। अब होता क्या है कि ये यूरोप, यूएसए तथा चाइना जैसे देशों की वजह से, ये जिस तरह से ये लोग नैरेटिव चलाते हैं, तो अफ्रीका के कुछ देश जिन्हें पता ही नहीं है कि भारत पाकिस्तान की कहानी क्या है, वो इनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार पाकिस्तान इंडिया को टक्कर दे सकता है। ऐसी धारणा उनके दिमाग में बन जाती है। इधर आप आ जाओ, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस तरफ आ जाओ, तो यहां भी लोगों को उतना नहीं पता कि क्या हिस्ट्री है। भाई किसी को नहीं पता होती इतनी हिस्ट्री। हमारे देश में देख लेना, कईयों को नहीं पता होगी, इसलिए पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो इन सबको अवेयर किया जा सके और ये वेस्टर्न नैरेटिव के काउंटर एक नैरेटिव तैयार किया जा सके कि देखो सच्चाई ये है, प्रूफ्स ये है।
इसलिए हमारा डेलीगेशन जा रहा है। दूसरा डेलीगेशन हमारा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि हमने जिस तरह से उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हिट किया है, नॉट ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बम पे बम मार दिया हमने, उसके साइड पर हमने एक बम मारा जिससे कुछ रेडिएशंस लीक हुए, और इस समय वहां पर स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक उन गुफाओं में जा नहीं सकता जहां पर ये न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके लगभग एक जगह पर जो ज्यादातर न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। डिस्ट्रॉय ही मान लीजिए, जब इतना रेडिएशन हो गया कि आप उसमें सालों तक नहीं जा सकते, तो उनका आप करोगे क्या? अगर 100 पड़े हैं, 100 में से मान लो 3 भी बेकार हो गए, तो उनका रेडिएशन इतना हो जाएगा कि वो 97 तक जाने ही नहीं देगा आपको। तो दैट इज द थिंग। अब जब रेडिएशन लीक हो रहा था तो आपको पता है कि खबरें चली लगातार, कैराना हिल्स में ऐसा हो गया है, कैराना हिल्स में ऐसा हो गया है। अगर रेडिएशन लीक नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेडिएशन लीक नहीं था तो ये बोरोन से भरा हुआ हवाई जहाज इजिप्ट से पाकिस्तान क्यों गया? अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो पाकिस्तान में जो अमेरिका का विमान है जिसका काम ही ये है कि रेडिएशन चेक करना, वो उस तरफ क्यों बार बार घूम रहा था? अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो ऐसा क्यों है कि कैराना हिल्स के आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया है? अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो ऐसा क्यों है कि ट्रंप ने यह बोला कि हमने एकदम से वॉर रुकवा दी, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाती और मिलियंस ऑफ पीपल की जान चली जाती? अगर ऐसा नहीं था कि भारत ने वहां के रेडिएशन साइट को या न्यूक्लियर साइट को हिट किया है, तो अचानक ये सीज फायर क्यों कर दिया? कोई जवाब दे। इसीलिए जब दुनिया को, या कहें कि दुनिया में मैसेज जा रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्स पर हमला कर दिया है, तब पाकिस्तान की बेइज्जती होती, यूरोप की बेइज्जती होती, अमेरिका की बेइज्जती होती। तो अब इसको कवर करने के लिए एक नई थ्योरी लेकर के आए हैं, और वो नई थ्योरी वही है, जैसे आईएमएफ ने लोन दिया था पाकिस्तान को, तो आईएमएफ जानता है कि पाकिस्तान इसका उपयोग किस चीज में करेगा, बावजूद उसके लोन दे रहा है। तो क्यों दे पाया? क्योंकि अमेरिका पीछे खड़ा है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में अंदर ही अंदर आग लगी हुई है, लेकिन वो टूट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यूएस टूटने नहीं दे रहा। कई रैंकिंग में पाकिस्तान को भारत से बेहतर दिखा दिया जाता है। पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी हो चुका है, लेकिन फिर भी सरवाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट ऐसा चाहता है। इसलिए वेस्ट ने पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए, उसका नैरेटिव खराब ना हो इसके लिए, आईएईए से एक रिपोर्ट निकलवा दी कि वहां पे कोई रेडिएशन नहीं मिला हमको, हम गए थे जांच करने के लिए, वहां कोई रेडिएशन लीक नहीं है। आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, परमाणु ऊर्जा की एजेंसी, यूरोपीय देशों की ही एजेंसी ये है। और यहाँ के कुछ लोग आए थे, ऐसा कहना है, हमने जांच करी, वहां पे कोई रेडिएशन नहीं मिला। पहली बात तो आपने बोरोन छिड़कवा दी है। दूसरी बात, मान लो रेडिएशन होगा भी तो तुम क्यों ही छापोगे कि रेडिएशन मिला? तुम तो यही कहोगे कि नहीं मिला। अगर तुम ये छाप दोगे कि रेडिएशन मिला, फिर तो भारत की वाहवाही हो जाएगी ना, कि भारत ने इसका मतलब वहां जाके अटैक कर दिया, वहां के डिफेंस सिस्टम का, मतलब पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी फिर तो। इसलिए ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वेस्ट के द्वारा, इसको काउंटर करने के लिए भारत के डेलीगेशन को भेजा जा रहा है। अच्छा, हम ऐसा जाकर के ये नहीं कहेंगे कि हमने न्यूक्स पर हमला कर दिया ना, ये हम नहीं कहेंगे। हम ये बताएंगे, कल को मान लो ये बात निकल के आ जाती है कि रेडिएशन लीक हो गया भारत की वजह से, या भारत ने न्यूक्स पर हमला कर दिया या कुछ हो, तो एकदम से हम पर ब्लेमिंग ना आ जाए, इसलिए हम पहले ही जाकर के लोगों को सेटल डाउन कर आएंगे कि देखो भाई, ये पूरा कार्यक्रम था। आप समझ रहे हैं? तो ये कहानी सबको समझाना जरूरी है, जिससे कि कल को जब पाकिस्तान के परखच्चे उड़ रहे हो तो कोई बीच में आके मानवता का ढोल ना पीटे, कोई बीच में आके ये ना कहे कि भारत जो है कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है, और कोई आकर के ये ना कहे कि हमें शांति की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए पहले सब समझ लो कि ये है क्या, अभी इसका हश्र क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे, कोई बीच में बोलना मत। ये पूरी कहानी है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इसमें विपक्ष के दलों को क्यों लिया है? विपक्ष के दलों को भी 2-3 वजहों से लिया है। पहला ये कि पाकिस्तान लगातार लूपहोल ढूंढ रहा है कि भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा बयान आ जाए जिसको पाकिस्तान अपने यहां चला सके। जैसे अब राहुल गांधी ने कहा ना कि कितनी एयरक्राफ्ट गिरे, अब देखो ये पाकिस्तान में चलेगा। ये गलती करते हैं हमारे देश के नेता, बट पाकिस्तान चाह रहा है कि इस देश में, हमारे देश में ही कुछ ऐसी दरार मिले जिसको चौड़ा करके हमारे देश में ही हल्ला मचवा सके। लेकिन हमारा देश अभी तक एकजुट होकर के एक सुर में बोल रहा है, इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। तो हम सब एकजुट हैं, हम सब इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हुए हैं। ये संदेश दुनिया को देने के लिए हर पार्टी का डेलीगेशन बुलाया गया है। आप समझ रहे हैं? हम दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, हम अपने देश में आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जब देश की बात आती है तो यहाँ फिर पार्टी नहीं रहती, सिर्फ लीडर्स रहते हैं, और फिर बाहर जाकर के अपने टैलेंट के अनुसार जो जहां पर सूट कर रहा है उसको भेजा जाता है। दूसरा कारण क्या है
कि जब यही विपक्ष की जो नेता लोग हैं, जब बाहर जाकर के खुद सबूत देंगे और खुद पूरे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, तो जब ये भारत वापस आ जाएंगे और चुनाव आएंगे तो ये इसका काउंटर कर ही नहीं पाएंगे। भाई मान लीजिए ओवैसी आज जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, हमारा एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरा, हमारा एक भी इंस्टॉलेशन डैमेज नहीं हुआ और हमने 100% प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान के हर वार को विफल कर दिया। जब इस तरह की बात ओवैसी खुद दुनिया में बोल करके आ जाएंगे तो यहां किस मुंह से ये बोलेंगे कि मोदी तुम बताओ तुम्हारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? तो दूध की रखवाली बिल्ली को ही दे दी है। ये एक ऐसा कदम है जिससे दुनिया में अच्छा मैसेज जाएगा और भारत में अपोजिशन के पास नैरेटिव नहीं रहेगा। दैट इज द थिंग। तो ये समय समय पे पार्टीज करती हैं। कांग्रेस ने भी किया था 1994 में। नरसिम्हा राव साहब ने 93-94 की बात है, तब नरसिम्हा राव साहब ने ऐसा ही एक डेलीगेशन बना के यूएन भेजा था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस बात का काफी विरोध भी हुआ था कांग्रेस में, बावजूद उसके अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया और वहां गए और भारत को लीड किया जबकि वो अपोजिशन पार्टी में थे। तो ऐसा होता आया है, नो डाउट। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले भी गए हैं और हिंदी में भाषण देके आए थे यूएन में, जबकि वो विपक्षी दल में थे। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, ऐसा होना चाहिए। बट कुछ बदमाश ऐसे होते हैं जो ऐसे मौकों पर ऐसे ट्वीट करते हैं जो रेलेवेंट नहीं होते, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खैर, अब जो भी है, आगे जो भी अपडेट आएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।